महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा मैं गांव का आदमी हूं, मैं लंबी चौड़ी बातें किताबों पे मैं मुझे जानकारी नहीं है कि आप मुझे इधर घुमाएं उधर घुमाएं। मैं दो बातें आपको बताता हूं, उससे मैं समझ जाऊंगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है। नंबर एक, कि रात 12 बजे का अंतिम शो, उस समय पिक्चर रात 12 बजे छूटती थी, रात 12 बजे अंतिम शो छूटने के बाद कोई महिला जेवर, सोने के जेवर से लदी हुई सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, मैं समझूंगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है। दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा गांव का किसान रात 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर में खाना खाने के बाद अपने ट्यूबवेल में जाकर सो जाए और सुरक्षित अपने घर में वापस आ जाए, मैं समझूंगा कि कानून व्यवस्था। मुझे याद है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तो संयोग से उस दिन मैं अयोध्या में था। मेरे भाई बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे और उस समय बाबू कल्याण सिंह जी के पास में थे। जिस समय इस बात की सूचना मिल रही थी कि ढांचा गिराया जा रहा है, आप कल्पना करिए कि दिल्ली से उस छत के ऊपर बैठे थे और एक तेल की कटोरी लेकर के अपने पैर पे अपने हाथ से मालिश कर रहे थे। जो अधिकारी खड़े थे, कोई जरूरी फोन आता था तो उनको पकड़ा देते थे कि फोन है। केवल एक ही बात कहते थे कि अगर सामान्य तरीके से वहां कारसेवकों को गुंबद से उतारा जा सकता है तो आप उनको समझा के उतार लीजिए, लेकिन शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। लोग कहते हैं गोली नहीं चलेगी, अरे उन्होंने कहा शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। समझा के उतारना तो उतार लो, शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, ये बाबूजी ने कहा। और मुझे याद है कि शाम को जब हम अयोध्या से लौटे तो दिल्ली ने 4 सरकारों को यहां पे बर्खास्त कर दिया। उसमें उत्तर प्रदेश में बाबूजी की भी सरकार थी, जबकि वो इस्तीफा दे के आए थे, लेकिन बर्खास्तगी का नाटक किया गया। तो पत्रकारों ने उनसे एक प्रश्न किया था कि आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि कोई मेरी सरकार को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन मेरे गांव की जो मेरी मेड़ है उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे पास कहीं न कहीं चीज को कुछ करने के लिए है। आप सोचिए, एक सामान्य प्रधान, मैं उस समय अपने गांव में प्रधान ही था, एक सामान्य प्रधान की कुर्सी जब जाने लगती है तो उसको वेदना होती है कि किसी तरीके से अभी 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो अभी से परेशानी है कि भाई कैसे जीता जाए, क्या किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा सूबा, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला प्रांत, उसका मुख्यमंत्री केवल राम मंदिर के नाम पे ठोकर मार देता है सत्ता को और कह देता है कि मैं राम मंदिर के लिए संघर्ष करूंगा। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैं देख रहा था, लोगों की पोस्ट देख रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, रोने लगे, आंसू आ। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट करके अंतिम सांस लूं। जिन लोगों ने बाबूजी का उपयोग करने का, सत्ता में आने के लिए उपयोग करने का प्रयास किया है, बाबूजी इस दुनिया में नहीं थे। उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री योगी जी, मुझे लगता है 17 से 18 घंटे न तो उन्होंने कुछ खाया, न नहाए, न धोए, केवल अंतिम संस्कार तक वो एक पैर केवल खड़े रहे, अलीगढ़ में जाकर। लेकिन जिन लोगों ने आज बाबूजी की विरासत लेने का जो लोग दम भरते हैं, या समुदाय लोधी समुदाय को ही
समझाने का प्रयास करते हैं। आप कल्पना करिए कि आपके पड़ोस में अगर कोई मृत्यु हो जाए, आपका बहुत बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन तब भी आप उसके दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाबूजी की अंतिम यात्रा तो छोड़ दो, उनके शरीर पे तो फूल चढ़ाने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं आया। ये इन लोगों का रवैया है। आज भी मृत्यु के बाद हर साल कोई भी नेता हो, हम लोग उसको श्रद्धांजलि एक्स पे भी देते हैं, फेसबुक में भी डालते हैं और व्हाट्सएप में भी लिखते हैं। किसी नेता ने ये स्थिति है इस प्रदेश में। लोधी समुदाय, लोधी राजपूत, लोधी क्षत्रिय राजपूत आज किसी की दया का मुहताज नहीं है। उसकी अपनी एक पहचान है और उसकी अपनी एक ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है कि इस समुदाय, लोधी समुदाय के बाबूजी के सपनों के, जो उन्होंने एक सपना देखा था, उस दिशा को साकार करते हुए आप लोगों की भागीदारी सत्ता में बराबर रखी जाए, ये सरकार का प्रयास है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान कि हम कभी उस व्यक्ति से अलग ना हो जिस व्यक्ति ने हमको पहचान दिलाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने पूरे समाज, पूरे देश के अंदर हमारी मर्यादा को ऊपर उठाया, जो व्यक्ति सड़कों पे निकलता था और देश की जाने कितनी महिलाएं, जाने कितने युवक, जाने कितने बुजुर्ग उस आदमी से मिलने के लिए लाइन लगा के खड़े होते थे। लेकिन सुरक्षा कारणों से जो लोग नहीं मिल पाते थे, तो जब बाबूजी निकल जाते थे तो जहां पे वो पैर रखते थे उस जमीन की मिट्टी उठा करके अपने मत्थे में लगा दिया करते थे। ये देश के अंदर बाबूजी ने जो रास्ता दिखाया था, जो कि किस तरीके की कानून व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरीके से सत्ता को चलाना चाहिए, मुझे लगता है कि आज हमारे महाराज जी भी उसी रास्ते पे, उसी नक्शे कदम पे चलते हुए आपको दिखेंगे। महिलाओं के प्रति अभी किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जो लोग महिलाओं को से छेड़छाड़ करने का, महिलाओं को परेशान करने का प्रयास करते हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर महिलाओं से अगर कुछ भी अन्याय किया तो अगले चौराहे पे यमराज आपका इंतजार कर रहे होंगे और उसी नक्शे कदम पे ये सरकार चलने का प्रयास करती है, जो रास्ता बाबूजी ने दिखाया। आप ये सोचिए, लोग आरएसएस की बात करते हैं, लोग बीजेपी की बात करते हैं, लोग दूसरी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहती, लोग कहते हैं कि ये तो बड़े लोगों की पार्टी पर है। उस समय भारतीय जनता पार्टी जिस समय 91 में बाबूजी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहती मुख्यमंत्री बना सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखा क्षमता किसके अंदर है, वो केवल बाबूजी के अंदर थी, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो हम लोग, वो हमारे लिए एक विरासत के तौर पर पूरा जीवन अगर हम लोग कुछ सीखेंगे तो उनको ही सामने रख के सीखेंगे, उन लोगों को रख के नहीं सीखेंगे जो केवल परिवार को दे देना जानते हैं, परिवार के अलग हट करके किसी को कुछ नहीं दे सकते। यादव समाज की बात आती है, हमारे कई यादव भाई यहाँ पे बैठे, समाजवादी पार्टी बड़ा चिल्लाती है कि मेरे 37 सांसद हैं, लेकिन 37 सांसदों में 5 सांसद जो है यादव है। और वो कौन से यादव? एक अखिलेश यादव,
एक डिम्पल यादव, एक धर्मेंद्र यादव उनके भाई, एक आदित्य यादव उन्हीं के युवराज जी के लड़के, और एक कौन है, 5-6 अक्षय यादव फिरोजाबाद से, वो भी उनके भाई हैं। किसी अन्य यादव को मौका नहीं दिया गया, ये यादव को सम्मान करते। यादव उन लोगों में है जिसने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था, जनसंघ का झंडा उठाया था। हीरालाल यादव सरोजनी नगर से 200 वोट केवल 200 वोट थे राजा विजय कुमार की पार्टी के आगे। अब पूछिए जब, तो मुझे लगता है कि हम पूरे समाज को लेकर चलने की क्षमता किसी के अंदर अगर है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, अन्य किसी में नहीं है। ये बात आप आज बाबू जी के जन्म जयंती पर मैं पुनः उनके चरणों में नमन करता हूं और आप लोग मेरे लिए बहुत अभिन्न हैं। मैं प्रयास करता हूं कि मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूं। क्षेत्र बहुत बड़ा है जिसमें जहां पे मैं इस समय पे हूं, ये भी मुझे लगता है कि नगर निगम का हिस्सा है। हम 2 सड़कें बनाते हैं और 5 सड़कों के बराबर मकान बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल हम ये कह करके बच जाएं कि नहीं वो तो ज्यादा। हम लोग प्रयास करेंगे कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए हम लोग लगे। हमारे यहाँ अरविंद यादव जी बैठे हैं, हमारे मनोज प्रजापति जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। जो आवास संघ का मसला चल रहा है उसको निस्तारित करने का भी प्रयास मेरे द्वारा हो रहा है कि किसानों के साथ क्रूर अन्याय किया गया है, उस अन्याय को कैसे दूर किया जाए। और भगवान ने चाहा तो महाराज जी की सरकार में उस अन्याय को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के बीच में भी जो समस्याएं हों आप अधिकार के साथ मुझसे कह सकते हैं। अब किसी अनुरोध और निवेदन की बात नहीं करते। मैं विधायक के तौर पे नहीं, आपके परिवार के तौर पे आपके बीच में रहना चाहता हूँ। विधायकी आती है जाती है, लेकिन परिवार जिससे जुड़ जाओ उससे जीवन का टकराव होना चाहिए। मैं उन रिश्तों पर विश्वास करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और एक अनुरोध मैं आप लोगों से जरूर करूंगा कि वोटर लिस्ट में काम हो रहा है और करीब 100 से 120-22 बूथ तो मैं स्वयं गया हूं। एक बात देखने को मिली जिसकी तारीफ मैं हमेशा करूंगा कि आवेश भाई बैठे हैं, जो मुसलमान है वो अपने अधिकारों की तक बड़ी सकता है। महिलाएं बैठी हैं कि हमको चाहे 4 दिन लग जाए लेकिन हमारा वोटर लिस्ट में नाम जरूर होना चाहिए। और आप लोग किसी के दरवाजे जाते हैं कि भैया आपका वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा लो, तो आज वोटो नहीं है, बाहर नहीं है, फलाना नहीं निकालो। तो ये बातें सबको समझाने की जरूरत है। दूसरा, एक विपक्षियों ने अफवाह और उड़ाई है कि जहां पे जमीन हो वहां पे, अरे लखनऊ के अंदर रहकर सुविधाएं यहां लेनी है तो क्यों 2 वोटर लिस्ट रहेंगी, एक ग्राम प्रधान की और दूसरा विधायक की। ग्राम प्रधान वाली लिस्ट में अपना नाम जरूर लिखवाइए, जिससे कि प्रधान वहां से बार बार फोन करें कि भैया चलिए जरूर हमें हमको वोट देना है। वो आपके सामने गिड़गिड़ाए जरूर, लेकिन लखनऊ में भी आप जरूर अपना वोटर लिस्ट में नाम कराइए, जिससे कि मेरा गिरावान पकड़ के आप कहें कि ये सड़क भी आपको बनवा दें।